So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to understand the certificate, the turnover certificate जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करते हैं। यूजुअली अब देखा जाए तो टर्नओवर की डिटेल्स तो आपके रिटर्न्स में भी देख के रखते हैं। टर्नओवर की डिटेल्स आप जीएसटी रिटर्न से भी ले सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न से भी ले सकते हो। बट कभी कभी जब आपको टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर इशूड होते हैं, तब आपको कंपनी की स्ट्रेंथ बताने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बताने के लिए, और वैसे भी अगर चलो स्ट्रेंथ नहीं भी बतानी हो तब भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट मांगती है आपसे टर्नओवर सर्टिफिकेट, कितनी बार तो बैंक भी मांगती है आपसे टर्नओवर सर्टिफिकेट। तो डिस्पाइट आपने रिटर्न्स में शो करा है, फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए। और ये आपने आर्टिकलशिप के दौरान बनाया होगा, राइट? कि क्लाइंट आए होंगे और आपसे बोला होगा कि सर बना दीजिए टर्नओवर सर्टिफिकेट बना दीजिए। तो देखो, जिनका ऑडिट किया गया है हमने, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने तो ऑडिट किया है तो हम देख सकते हैं। पर जिनका हमने ऑडिट नहीं किया है और वो कोई आ रहा है, ठीक है, कभी होते हैं कि लोग की आते हैं टर्नओवर सर्टिफिकेट बनवाने क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न जाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम उनकी सेल्स की डिटेल कलेक्ट करते हैं। उन्होंने जहाँ भी जीएसटी रिटर्न फाइल करे हैं, हम उनसे रिटर्न की कॉपीज़ मंगवाते हैं ताकि हम समझ सकें कि जितना दिखा रहे हैं उतना ही रिटर्न्स में भी है कि नहीं है, जितना अकाउंट्स में है उतना रिटर्न्स में है कि नहीं है, एंड उतना ही गवर्नमेंट को फर्निश करा है कि नहीं करा है। एंड इस तरीके से फिर टर्नओवर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑडिट करा हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, नहीं करा हो तो भी हम पर्टिकुलर सेल्स को फिर चेक करते हैं। तो ये पर्टिकुलर टर्नओवर सर्टिफिकेट का है फॉर्मेट है। और एक छोटी सी चीज़ ये है कि टर्नओवर सर्टिफिकेट या तो 1 साल के टर्नओवर का भी हम दे सकते हैं या तो पिछले 2-3 साल के टर्नओवर का भी दे सकते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि बैंक 3 साल के टर्नओवर सर्टिफिकेट मांगती है। तो हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से सीए जो है सर्टिफिकेट को बनाते हैं। सबसे पहले तो आप सबने लेटर हेड तो देखा ही होगा, वही कलरफुल लेटर हेड कि ऊपर सीए का नाम लिखा हुआ होगा एंड एड्रेस लिखा हुआ होगा, ठीक है। पर यही सर्टिफिकेट बनाते समय आपको याद हो तो प्रोफेशनल, ठीक है, मिसकंडक्ट जो अपना शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 7 उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स का ध्यान रखते हुए हमारे पास एक रहेगा लेटर हेड। नाउ ऑन लेटर हेड हम क्या, जिसको भी हमें फर्निश करना है, हमें तो क्लाइंट को फर्निश करना है पर हम क्लाइंट के बिहाफ पे दे रहे हैं। तो जो मेन पार्टी जिसको जो क्लाइंट से डिमांड कर रही है टर्नओवर सर्टिफिकेट, हम उसे सबमिट कर रहे हैं। तो 2ABC ये वो लोग हैं जो क्लाइंट से डिमांड कर रहे हैं कि डियर सर, टर्नओवर सर्टिफिकेट है फॉर पार्टिसिपेशन इन टेंडर्स, ठीक है, कि हमें पार्टिसिपेट करना है टेंडर में, हमारा ये टर्नओवर है, इसके रिस्पेक्ट में ये सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। हमारे क्लाइंट का ये टर्नओवर है एंड क्लाइंट के रिस्पेक्ट में जो है हम ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। एंड दिस इज़ टू सर्टिफाई, सिंस आप सर्टिफिकेट दे रहे हो तो आप ये इधर ओपिनियन नहीं दे रहे हो। दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट मैसर्स, जो हमारे क्लाइंट है, ऐसा नहीं लिख सकते दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट आवर क्लाइंट, या तो ऐसा लिख दो दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट आवर क्लाइंट फिर मैसर्स लिख दो, ठीक है। तो दिस इज़ टू सर्टिफाई डेट मैसर्स, जो इस एजेंसी का नाम है, उनका एड्रेस आर इन अ बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। अभी जो भी बिजनेस में है आपने उनका नाम बताया, सबसे पहले तो उनका एड्रेस बताया, एंड साथ ही जो वो बिज़नेस में एंटर करते हैं, जिस भी बिज़नेस में वो इन्वॉल्व है, आपने वो बिज़नेस बताया, ठीक है। वो कितने साल हो चुके हैं वही बताया कि ये एजेंसी नेम है, इनका ये एड्रेस है, ये बिज़नेस, ये पर्टिकुलर बिज़नेस करते हैं एंड इतने सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और इनके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर्स ऐसे हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये टर्नओवर, इसमें ये, इसमें ये। तो पहली चीज़ तो दिस इज़ टू सर्टिफाई, ये सर्टिफाई करा कि ये एजेंसी है, ये इनका पर्टिकुलर एड्रेस है, ये पर्टिकुलर ये बिज़नेस है एंड इतने सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। और पिछले 3 साल का टर्नओवर कुछ इस प्रकार से है, ये करा दिस इज़ टू सर्टिफाई। अब फर्दर और भी सर्टिफाई कर रहे थे, दिस इज़ टू फर्दर सर्टिफाई कि जो हम टर्नओवर दे रहे हैं ना, कि जो हमने अबाउट टर्नओवर बताया है ना, वो इज़ इन लाइन है, किसके इक्वल है, इज़ इन लाइन विद द टर्नओवर जो डिक्लेयर करा है पर्टिकुलर बिजनेस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इनकम टैक्स रिटर्न में अंडर पैन नंबर। तो ये जो टर्नओवर है ना, इन लाइन है, मतलब कि इनकम टैक्स में जो दिखा के रखा है ना उसके मतलब कि वो इन लाइन में है, मतलब कि यही टर्नओवर हमने इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाया है, हमने चेक करा है। और इनकेस कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल हुआ हो तो ये बोल दो कि इनकेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो टर्नओवर है इज़ इन लाइन, ये से मैच करता है, सेल्स टैक्स रिटर्न से मैच करता है। तो आपने क्या बताया, एजेंसी का नाम, एड्रेस,
ये पर्टिकुलर बिजनेस करती है, इतने साल से बिजनेस कर रही है, पिछले 3 साल का टर्नओवर ये है, ये इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करता है, सेल्स टैक्स रिटर्न से मैच करता है, एंड विच आर वेरीफाइड बाय अस, और हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलर प्लेस, डेट, सील, सिग्नेचर, और इस तरीके से हमने टर्नओवर सर्टिफिकेट समझा कि एक छोटा सा टर्नओवर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जहाँ पे आपने दिस इज टू सर्टिफाई, एक स्टार्टिंग, एक पैरा, एंड दिस इज टू फर्दर सर्टिफाई, कि जो है ये इन से भी मैच होता है, राइट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जहाँ पे हम दूसरे और सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।